हेलो स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स के अंदर अपना प्लेन मिरर कंप्लीट हो चुका था। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको मिरर के टाइप्स के अंदर बता दी थी कि मिरर्स दो टाइप के होते हैं, प्लेन और स्फेरिकल मिरर। आज अपने इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर होता क्या। ठीक है, स्फेरिकल मिरर दो प्रकार से होता है, या इसको अपने बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है? मान लो आपके पास कोई कांच का खोखला गोला, क्या है? कांच का खोखला गोला है, पारदर्शी। ठीक है, कांच का खोखला पारदर्शी गोला, ये है इसका सेंटर। ठीक है, ये क्या है? इसका सेंटर है। अब आप क्या करते हो, मान लो आपने इसको यहां से काट दिया। ठीक है, यहां से काट दिया और ये डिस्क अलग हो गई। अब अगर यदि आप इसके बाह्य पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ, किसी परावर्तक पदार्थ या चांदी की पॉलिश कर दो, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। क्या बन जाएगा? ये अवतल दर्पण। सिमिलरली अगर मैं इसको यहां से काट दूं, ठीक है, और ये वाला पार्ट ले लूं, ठीक है, या फिर इसी में आप कर सकते हो, इसको अलग से शो कर रहा हूं मैं। अगर आपने इसको यहां से काट दिया और इसको अंदर वाली जो सरफेस है, जो अंदर बसी हुई है, इस पर आप परावर्तक पदार्थ या चांदी की पॉलिश कर दो, तो इसका जो बाहर वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। क्या होगा? ये उत्तल दर्पण। तो मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल मिरर टू टाइप के होते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कौन क्या हुआ? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यदि आप लोग क्या करो, ये जो डिस्क है, ठीक है, इस पर यदि आप लोग बाहर उभरे हुए भाग पर पॉलिश करते हो तो इसका आंतरिक भाग क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। ठीक है, और यदि आप अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हो तो ये वाला जो उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, इस प्रकार से गोलीय दर्पण को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। अगर आप डेली लाइफ में एग्जांपल देखना चाहो तो मान लो आपके पास एक चम्मच है, ठीक है, जो चम्मच होता है उसकी ये वाली जो साइड रहती है, ये वाली साइड किसकी तरह बिहेव करती है? अवतल दर्पण की तरह। और इधर वाली जो साइड है, ये वाली उत्तल दर्पण की तरह क्या करती है? बिहेव करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसमें कुछ एक डेफिनेशन है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, कुछ एक परिभाषा है इसके बारे में, वो देख लो आप। परिभाषाएं, सबसे पहले अपने बात करते हैं। मान लो कोई मिरर ले लिया आपने, अवतल दर्पण ले लिया। गोलीय दर्पण दो प्रकार से, इसमें से एक दर्पण लिया आपने, अवतल दर्पण ले लिया। ठीक है, इससे अपने बात करते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है वक्रता, ध्रुव। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है ध्रुव या पोल। देखो, जो गोलीय दर्पण आपने अवतल या उत्तल लिया है, ठीक है, जैसे ये लिया, इसका जो मध्य बिंदु होगा ये मिड पॉइंट, ठीक है, ये इस वक्र का जो मध्य बिंदु होगा ये इसका पोल या ध्रुव कहलाता है। ये क्या है? इसका ध्रुव है, ये वाला मिड पॉइंट। ठीक है, कि जो गोलीय दर्पण जिस गोले के वक्र का है उसका जो मध्य भाग है उसका ये क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। अब अपने बात करते हैं नंबर 2, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, ये जो गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये जिस गोले से लिया गया उसका केंद्र होगा। जो उसका केंद्र होगा वही उसका क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। अब जैसे ये अवतल दर्पण लिया, इसका सेंटर किधर होगा? इधर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो सपोज दैट यहां इसका सेंटर है, ठीक है, तो ये जो सेंटर है ये वाला, ये इसका क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कि
आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि जो गोलीय दर्पण है जिस खोखले गोले से लिया गया है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, इसका गोलीय दर्पणों का वक्रता केंद्र कहलाता है। नंबर 3, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होती है? यदि आप वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दोगे तो ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद नंबर 4 डेफिनेशन की बात करते हैं अपने मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली जो रेखा है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली जो रेखा है वो इसका क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है या प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली लाइन क्या है या रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद नंबर 5 की बात करें हम, वो है फोकस बिंदु। क्या है फोकस बिंदु? फोकस बिंदु क्या होता है? ये आपकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। यदि आप इसके समांतर कोई प्रकाशीय किरण आपतित करवाते हो, मुख्य अक्ष के समांतर यदि आपतित कोई प्रकाशीय किरण आपतित करवाते हो तो वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु इसका क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। इसे किससे लिखते हैं? एफ। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाले प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वो उसका क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाएगा। नंबर 6, ये है फोकस दूरी। फोकस दूरी स्मॉल एफ से लिख देते हैं इसको। ठीक है, फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? इसकी फोकस दूरी कहलाएगी। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद वो पूछ लेता है द्वारक। द्वारक या अपर्चर क्या होता है? द्वारक क्या होता है? आपके पास जो भी गोलीय दर्पण है इसके यदि आप दोनों सिरों को मिला दोगे, ठीक है, जो इसके क्या होगा? मुख्य अक्ष के लंबवत होगा, ये वाला व्यास, ये इसका क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। या आपने ये कहे गोलीय दर्पण का वह भाग जहां पर प्रकाशीय किरणें आपतित हो सकती हैं। अब यहां से ले तो यहां से प्रकाशीय किरण आपतित नहीं हो सकती, यहां से अंतिम प्रकाशीय किरण आपतित होगी। ठीक है, इनको सीमांत किरणें बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको ध्यान में रखने हैं गोलीय दर्पणों में। और जब आप इसके इमेज फॉर्मेशन पढ़ोगे गोलीय दर्पणों में, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इन डेफिनेशन का इंपॉर्टेंस रहेगा। उसको आप लोग लिख लोगे और याद कर लोगे। ठीक है, अब एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं इसमें, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार से अपने पास, अवतल और उत्तल। ठीक, ये मैंने अवतल दर्पण बनाया। ठीक है, और ये इसकी क्या है? मुख्य अक्ष है। इसके यहां फोकस बिंदु और यहां सेम डिस्टेंस पर वक्रता। ठीक है, अब क्या होता है इसमें? जितनी भी प्रकाशीय किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, जैसे ये आपतित हुई, ये फिक्स बिंदु से गुजरेगी, जैसे ये आपतित हुई, ये भी इस बिंदु से गुजरेगी परावर्तन के पश्चात। ठीक है, ये मान लो यहां आपतित हुई, ये भी कहां से गुजरेगी? यहां से गुजरेगी, इस बिंदु से। एक यहां आपतित हुई, ये भी कहां से गुजरेगी? यहां से गुजरेगी। यानी कि जो अवतल दर्पण होता है इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाशीय किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है,
या अभिसारित होते हैं, जिसको अपने बोलते हैं अभिसारित होना प्रकाशीय किरणों को। तो इस कारण यानी कि परावर्तन के पश्चात जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाले प्रकाशीय किरण है वो एक ही बिंदु पर आकर क्या होते हैं, मिलते हैं। इस कारण इस लेंस को अपने दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण, ठीक है, क्योंकि एक बिंदु पर आकर इकट्ठे हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं उत्तल दर्पण में। ये मान लो आपके पास उत्तल दर्पण, ये इसकी प्रिंसिपल एक्स, इधर इसका फोकस बिंदु और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब अपने मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करवाएंगे प्रकाश की किरण, ये जैसे आपतित करवाएंगे, ये यहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन अपने को आती हुई कहां से प्रतीत होगी, फोकस बिंदु में। ठीक है, ये वाली जो प्रकाशीय किरण है ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी, अपने को आती हुई कहां से प्रतीत होगी, यहां से। एक प्रकाशीय किरण ये ले लिया आपने, ये भी रिफ्लेक्ट होगी और ये आती हुई प्रतीत होगी एक फिक्स बिंदु। ठीक है, और एक प्रकाशीय किरण आपने ये ले ली, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चलेगी और आती हुई कहां से प्रतीत होगी, इस फिक्स बिंदु से। अब यहां देखने वाली बात यह है कि जो उत्तल दर्पण है इसमें प्रकाशीय किरणें क्या हो रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने पर फैल रही हैं। क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। ठीक है, या अपसारित हो रही है। क्या हो रही है, अपसारित हो रही है। इस कारण इस दर्पण को अपने क्या बोल देते हैं, अपसारी दर्पण भी बोल देते। ठीक है, तो ये इस प्रकार से गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं, अवतल और उत्तल। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसके इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।